इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है लुकिंग एट लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री के बारे में बात करेंगे। पहले ही बता चुकी हूँ कि लेबॉर्ट्री क्या है। लेबॉर्ट्री जहाँ पे साइंसदान एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो लेबॉर्ट्री होती है, और एक्सपेरिमेंट्स जिन इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते हुए किए जाते हैं उन्हें हम एपरेटस कहते हैं। ठीक है, लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर, लॉट्स ऑफ एपरेटस होते हैं जो कवर्ड्स में या शेल्फ्स में रखे जाते हैं। शेल्फ्स में उनकी यूज़ या इन एपरेटस को यूज़ करते हुए कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है रीएजेंट बॉटल्स। रीएजेंट बॉटल्स क्या हैं, क्या यूज़ है इनका, क्या स्पेशलिटी है, इसके बारे में बात करते हैं। रीएजेंट बॉटल्स वो होती हैं जिन बॉटल्स के अंदर केमिकल्स रखे जाते हैं ताकि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल ना हो। मतलब एक कांच के टाइप की बॉटल होती है वो, लेकिन उनके अंदर रिएक्शंस नहीं होते हैं। अगर हम प्लास्टिक की बॉटल में अगर कोई केमिकल डाल दें तो ऑब्वियसली वो पिघल जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, या कुछ भी इस तरह का कोई भी मिसहैप हो सकता है। लेकिन रिएजेंट बॉटल्स इसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई हैं ताकि कोई क्या कहते हैं, कोई ब्लास्ट ना हो, कोई मिसहैप ना हो। फिर माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप का क्या यूज़ है? माइक्रोस्कोप एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, छोटी मशीन कह सकते हैं, जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब अपनी आँख से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि हम किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई कर सकें, बड़ा करके देख सकें, और इसके अंदर डिफरेंट लेंसेज होते हैं। अगर एक लेंस 10th पावर का है तो अगर उससे नज़र नहीं आ रहा है तो हम लेंस चेंज करके दूसरा पावर या मैक्सिमम पावर के ज़रिए देख सकते हैं। स्पेसिमेन क्या होता है? जब कोई भी साइंटिस्ट किसी एनिमल पे या किसी प्लांट पे रिसर्च कर रहा होता है, उस प्लांट या उस एनिमल को हम स्पेसिमेन कहते हैं, और स्पेसिमेन भी इसी तरह से कवर्ड्स या शेल्व्स में रखे जाते हैं। इधर थोड़ा सा लिख देते हैं। एपरेटस क्या होता है? साइंटिफिक इक्विपमेंट्स रिएजेंट बॉटल्स क्या होती हैं? केमिकल स्टोरिंग बॉटल्स होती हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है? टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्पेसिमेन क्या होता है? एनिमल और प्लांट फॉर यूज फॉर रिसर्च। ठीक है, इसमें भी 4 हमने कीवर्ड्स लिए हैं। बेसिकली ये कीवर्ड्स हैं, तो इन कीवर्ड्स को आसानी से याद कर सकते हैं हम। इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स यूज बाय साइंटिस्ट। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो साइंटिस्ट किसी भी एक्सपेरिमेंट में आमतौर पे यूज़ करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास लिखा हुआ है बैलेंस। बैलेंस मीन्स तराजू। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट में तराजू क्यों यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली किसी भी बॉडी का मास मेजर करने के लिए। अगर उनके पास कोई बॉडी लाई गई है, उसका पहले मास चेक करेंगे, मास मेजर करेंगे। तो मेजर मास, इसका काम ये है, इसका फंक्शन ये है। अब मास मेजर तो कर रहे हैं तो किसी भी इसकी कोई यूनिट तो होगी, तो इसकी यूनिट है किलोग्राम और ग्राम। नेक्स्ट लिखा हुआ है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में पहले ही बता चुकी हूँ, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट लेंसेज होते हैं, अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर होती है उनकी। इसको यूज़ करते हुए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेजरिंग सिलेंडर, एक सिलेंडर होता है जिसमें वॉल्यूम मालूम किया जाता है। वॉल्यूम मालूम करने के लिए उसकी यूनिट होती है, मैं बता देती हूँ। टू मेजर वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? उस वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर्स और मिलीलीटर। ठीक है। स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच मतलब नाम से ही जाहिर है, टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। टू मेजर टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट सबको पता है। टाइम किसमें मेजर किया जाता है?
टाइम मेजर किया जाता है आवर में यानी कि घंटे में, मिनट्स में मेजर किया जाता है और किसमें मेजर किया जाता है, सेकेंड्स में। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट के लिए 1 घंटा काउंट किया जाता है और 60 मिनट्स में 360 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। मीटर रूल, मीटर रूल रूलर का काम करेगा। ये किसी भी बॉडी की लेंथ को मालूम करने के लिए हम मीटर रूल यूज़ करेंगे। टू मेजर लेंथ, टू मेजर लेंथ, ठीक है। फिर लास्ट लिखा हुआ है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्यों यूज़ करेंगे, थर्मोमीटर यूज़ करेंगे किसी भी बॉडी का टेम्परेचर पता करने के लिए कि कोई भी बॉडी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो क्या काम है इसका, इसका काम है टेम्परेचर नोट डाउन करना, ठीक है, टेम्परेचर पता करना। और टेम्परेचर किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है, टेम्परेचर मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये इसकी यूनिट्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं। बैलेंस यूनिट है किलोग्राम, ग्राम, मेजरिंग सिलेंडर की यूनिट है लीटर और मिलीलीटर। स्टॉप वॉच यानी कि टाइम के लिए यूनिट कौन सी है, आवर है, मिनट है और सेकंड है। और मीटर रूल की यूनिट है, मीटर रूल की यूनिट होती है मीटर में मेजर किया जाता है किसी भी लेंथ को। और थर्मोमीटर की यूनिट है यानी कि यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट।